बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अर्ज़ कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी, आज की ये महफ़िल पाक बसिलसिला ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसमें मुझे और आप सब को शिरकत की सआदत हासिल हो रही है और महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद आरिफ मुस्तफ़ाई साहब दामज़िल्लु और उलमाए कराम हज़रात मौजूद हैं और हमारे उस्ताद ग्रामी उस्तादुल उलमा पीर मुफ्ती मोहम्मद शुएब मुनीर क़ादरी रज़वी दामज़िल्लु आप भी तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे थोड़े वक़्त में, तो उनका ख़ताब हमने समाअत करना है। चंद जुमले और चंद मिनट आपको कुछ सबक सुनाने के लिए क़िबला मोहतरम इंतहाई मोहब्बत भरी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अमीन फ़रीदी साहब आपके हुक्म पर मैं हाज़िर हूँ। तो हज़रात गिरामी, बिला तमहीद अपनी बात अर्ज़ करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको वो मकाम हासिल है सहाबा कराम में कि जो किसी और को हासिल नहीं है, और हमारा अकीदा है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरी बात याद रखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबियों रसूलों के बाद अफजल हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गरामी, आपकी वो ज़ात है कि नबियों रसूलों के बाद आप इस उम्मत में भी अफजल हैं और पहली जितनी उम्मतें हैं, जितनी उम्मतें गुजरी हैं, उनमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल ज़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपका मकाम सहाबा कराम में, बाकी उम्मत तो बाद की बात है, सहाबा कराम की बात कर रहे हैं। और रियादुन नज़रा की हदीस पाक है, पहली जिल्द में रवायत मौजूद है। हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हैं और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाद में हाजिर हुए। सरकार शेर खुदा से कलाम फरमा रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर बाद में चलकर सरकार की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो सरकार ने आगे बढ़कर सिद्दीक़ अकबर से मुसाफा फरमाया और मुसाफा करके हुजूर ने सीने से लगाया और हुजूर ने पेशानी को चूम लिया। जिनको सीने से हुजूर लगाएं, जिनकी पेशानी को सरकार चूमे, तो कोई भौंकता है तो भौंके, उनका क्या जाएगा जिनसे मोहब्बत सरकार फरमा रहे हैं। और जो सरकार के सीने से लग जाएं, अब सरकार ने फरमाया हजरत शेर खुदा
करमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया पता है इनका मकाम मेरी बारगाह में क्या है। जुमला सुनिएगा जरा। सरकार ने फरमाया ऐ अली पता है इनका मकाम मेरी बारगाह में क्या है। आगे सरकार ने फरमाया जो मकाम मेरा रब की बारगाह में है मेरी बारगाह में मेरे सिद्दीक का वही मकाम है। क्या मतलब? अब इसको थोड़ा सा खोल ले तो और बात निकलेगी। सरकार ने फरमाया, तवज्जो है, सुभान अल्लाह का जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे खिलाफत, नारे तहकीक। आँख चार यार। हुजूर ने फरमाया कि जो मेरा मकाम अल्लाह की बारगाह में है मेरी बारगाह में सिद्दीक का मकाम वही है। इसका मतलब ये बना कि अल्लाह की बारगाह में हुजूर का मकाम ये है कि हुजूर सारे नबियों में अफजल तरीन है और हुजूर के सहाबा में सारे सहाबा में अफजल तरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक की जात है। ये सरकार फरमा रहे हैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं कि जो मेरा मकाम वही मेरी बारगाह में सिद्दीक का मकाम, जो मेरा मकाम वही मेरी बारगाह में सिद्दीक का मकाम। एक हदीस पाक मशहूर है, अल्लामा स्यूती ने अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तरीक़ुल खुलफा में इसको लिखा, दिगर हदीस की किताबों में भी मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं और सरकार का सरे अनवर उनकी गोद में है, तारे चमक रहे हैं और सुभान अल्लाह कुर्बान जाएं हुजूर का सरे अनवर कभी सिद्दीक की गोद में है, कभी उनकी शहजादी सिद्दीका बिनते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में है और कभी यही सरे अनवर हजरत शेर खुदा की गोद में है। हाँ जी, तो ये बात तो फिर लंबी हो जाएगी। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, हदीस पाक आपने सुनी, इशारा करके मसला हल करना है। आपने सितारे चमकते हुए देखे, अर्ज की या रसूलल्लाह तारों के बराबर आपके किसी गुलाम की नेकियां हैं? तो सरकार ने फरमाया है। अर्ज की कौन है? तो सरकार ने फरमाया मेरा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनके चेहरे पे परेशानी के असरात जाहिर हुए। और यहां एक और भी बात देखें कि ये जवाब देने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है कि पता हो क़यामत तक हुजूर के गुलाम आने हैं और हुजूर को यह भी पता है कि किसकी कितनी नेकियां हैं। और फिर हुजूर ने जवाब दिया, मतलब यह है कि हुजूर को पता है तारों की तादाद कितनी है और उमर की नेकियों की तादाद कितनी है। हुजूर ने फौरन बताया, आज की हुजूर मैंने तो समझा था कि आप मेरे अब्बा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेंगे। अब सुनिए सरकार ने क्या फरमाया। फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ रख दो, सिद्दीक की एक नेकी जो है वो उमर की जिंदगियों से सारी नेकियों से जो है वो भारी है। और जिस सिद्दीक की एक नेकी के बराबर उमर की नेकियां नहीं हो सकती तो सिद्दीक की सारी जिंदगी का आलम क्या होगा। और जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं सुनिए जरा। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में आए, तवज्जो है। सरकार ने फरमाया जिब्रील मेरे उमर की शान तो बयान कर। और एक दिन हजरत हसन से सरकार ने फरमाया, शान इसको आसान ज़बान में कहें आपको समझ भी आ जाए। सरकार ने फरमाया हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरिया ना था बड़ियां पड़ियां नहीं, मेरे सिद्दीक दी भी पहाड़ है। सरकार फरमाइश कर रहे हैं, फरमाया मेरे सिद्दीक की पहाड़ है। तो पता चला कि हुजूर चाहते हैं कि मेरे यार की शान को बयान किया जाए। फिर हजरत हसन ने बयान की और जब बयान की तो हुजूर सुनकर मुस्कुरा पड़े। तो पता चला जहां अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान की जाती है, सरकार सुनकर पसंद भी फरमाते हैं और हुजूर मुस्कुरा भी देते हैं। ये सिद्दीक
सिद्दीक की शान है। जिंदाबाद। ठहर जाओ, नारे का टाइम कटिया जाना फिर बाद में। तो हजरात ग्रामी, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत जिब्रील अमीन सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया जिब्रील मेरे उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं जिब्रील बयान करूं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी जिंदगी मिले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी जिंदगी मिले, तो फरमाया मैं जिब्रील हजरत उमर की शान को बयान नहीं कर सकता। अब इसको मिलाइए और पिछली हदीस को समझिए जो मैंने पहले अर्ज की। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर की सारी नेकियां जो है सिद्दीक की एक नेकी के बराबर नहीं है। और हजरत उमर फरमाया करते थे कि मैं तो सिद्दीक की नेकियों में से एक नेकी हूं। तो हजरात में अर्ज ये करना चाहता हूं कि जिस सिद्दीक की एक नेकी को जिब्रील बयान नहीं कर सकता, उस सिद्दीक की सारी जिंदगी की नेकियों का आलम क्या होगा? सारी जिंदगी की नेकियों का आलम क्या होगा? नारा तकबीर, ऊंची बोलो यार, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। तो हजरात ग्रामी, इन्हों का नाम अमीन साहब लैन के मैं अपनी तकरीर शुरू करना। कहो जरा सुभान अल्लाह। उलमा कराम हजरात माशाल्लाह, सोहने चेहरे, क्योंकि सोहने नबी दे सोहने यार जो मनते हैं। कहो जरा सुभान अल्लाह। तो हजरात ग्रामी, जिस सिद्दीक की एक नेकी बयान ना हो सके, माशाल्लाह, जिस सिद्दीक की एक नेकी बयान जिब्रील ना कर सके, तो सिद्दीक की सारी जिंदगी और सारी जो नेकियां हैं उसको बयान कौन कर सकता है? हाँ जी। तो ये तो जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अला तीक आपकी शान है। और फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको खरीदा किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। ये तो बड़ी मशहूर बात है। और हदीस पाक में है, दालु अलल खैरि कफाइल ही, नेकी पर दलालत करने वाला नेकी करने वाले की तरह है। मुअज्जिन अजान पढ़े ना, तो जितने नमाजी अजान सुनकर मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, उनको भी उतना सवाब होगा, मुअज्जिन को भी उतना ही मिलेगा, मुअज्जिन को भी उतना ही सवाब मिलेगा। अच्छा, मस्जिद नबी में अजान कौन पढ़ते हैं? हजरत बिलाल। और बिलाल की अजान सुनकर मस्जिद में आते कौन है? हाँ जी, आते कौन है? सहाबा कराम आते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि जब बिलाल की ये शान है, तो बिलाल को खरीदा किसने है? बिलाल को खरीदा किसने है? अगर आप जाए ना, अल्लाह ताला आप सब को ले जाए, आपके सदके अल्लाह ताला मुझे भी हाजिरी अता फरमाए मस्जिद नबी में, सरकार की बारगाह में। तो जब आप हाजिर हो हुजूर की बारगाह में, तो जब आप बाबुल सलाम की तरफ से चलें, तो जब मुआजा शरीफ के सामने जाएंगे, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो हुजूर का। और हुजूर के बाद जो दूसरा नाम आता है ना, वो है अबू बकर सिद्दीक है। रोजे में भी, सरकार के कुर्ब में भी, वहां जाकर भी जो दूसरा नाम आता है हुजूर के बाद, कोई और नहीं है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। हुजूर के बाद है ही सिद्दीक, है हुजूर के बाद है ही सिद्दीक। कुरान ने कहा नहीं, सान यसनैन, फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। नबियों के बाद सिद्दीक, यानी नबी के बाद जिसका रुतबा और मकाम आता है, वो कोई और नहीं है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत ग्रामी, हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुर्ब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि अबू बकर और उमर का हुजूर की बारगाह में क्या मकाम है? तो सवाल का जवाब नहीं दिया, बाजू से पकड़ा, रोजे पे ले गए।
आला हजरत ने इस बात को लिखा, रोजे पर ले गए। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन? इमाम हुसैन के बेटे। हाँ जी। और इससे पहले दूसरी बात सुनिए, हजरत इमाम जैद जो हैं वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन फरमाते हैं, कंजुल उमाल की हदीस पाक है, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा। क्या पूछा? कि हुजूर के बाद अफजल तरीन हस्ती कौन है? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ली अबी का, तेरा बाप है। अच्छा, अब फरमाते हैं यही सवाल मैंने अपने बाप से किया। कौन फरमाते हैं? इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं फिर यही सवाल मैंने अपने बाप हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से किया। मैंने पूछा, मल खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऐ अब्बाजान जरा फरमाइए और बताइए कि हुजूर के बाद अफजल तरीन हस्ती कौन है? तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक की जात है। फरमाया हुजूर के बाद जो खैरुन नास है, यानी सबसे अफजल तरीन हस्ती है, वो कोई और नहीं है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल पूछा तो आपने उसका बाजू पकड़ा, रोजे पर लेकर गया। उसने कहा, जी मैंने तो सवाल पूछा है, आप हुजूर का रोजा दिखा रहे हैं, पर मैं पूछा क्या है? उसने कहा, मैंने पूछा कि हुजूर की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक और हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का मकाम क्या था? फरमाया रोजा देख ले। फरमाया रोजा देख ले। उसने कहा मतलब क्या? फरमाया देख, जो आज उनका हुजूर की बारगाह में मकाम है, जिंदगी में भी वही था। मतलब ये है, अगर आज हुजूर के कर्ब में है तो जिंदगी में भी हुजूर के कर्ब में रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हजरत सिद्दीक अकबर की जो कब्र मुबारक है ना, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने के बराबर है। और सीने में होता है दिल, सीने में होता है दिल। और यानी मतलब ये है कि सारी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक ने अपने दिल में हुजूर को बसाया है, और सरकार ने कब्र में जाकर भी सिद्दीक को दिल के बराबर रखकर बताया है, सिद्दीक आज भी हमारे दिल में है। और फिर ये कब्रें इकट्ठी, ये कब्रें इकट्ठी, ये सिर्फ कोई वाकयातन या हादसातन नहीं हो गया। और सुनिए यहां हदीस पाक है, हदीस पाक में आता है, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक की हदीस है कि जो जहां से पैदा हो ना उसकी कब्र वहीं बनती है। जो जहां से पैदा हो उसकी कब्र वहीं पर बनती है। तो जहां हुजूर की कब्र है वहीं सिद्दीक की कब्र है। जहां हुजूर का रोजा मुबारक है वहीं सिद्दीक अकबर का रोजा मुबारक है। तो फिर पता चला जिस मट्टी से हुजूर को पैदा किया गया है। और फिर ये सिर्फ बात नहीं है, ये कोई मैं रवायत अखबार की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा, मैं हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ जी, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुलिक़तु अना व अबू बकर व उमर मिन तीनतिन वाहिदा। फरमाया मैं, अबू बकर और उमर एक ही मट्टी से पैदा किए गए हैं। मतलब ये है कि जिस मट्टी से हुजूर का बशर वाला लिबास में जो सरकार तशरीफ लाए, हुजूर का जिस्म मुबारक, हुजूर का वजूद मुबारक जिस मट्टी से तैयार किया गया है, उससे जो मट्टी बची थी उससे अबू बकर सिद्दीक को पहले पैदा किया गया, उससे फरूक आजम को पैदा किया गया है। तो जिनके जमीर और जिनकी मट्टी इतनी आला है, जिस मट्टी से हुजूर पैदा किए गए। और फिर हदीस पाक है, हदीस पाक का सहारा लेकर बात करते हैं
कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। कहिए जरा सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, वजबत लहू शफाअती, फरमाया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। मतलब ये है कि जो हुजूर के रोजा मुबारक की जियारत कर ले वो जन्नती हो जाता है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अगर आज 14 सदियों के बाद भी कोई रोजा मुबारक की जियारत करे तो वो हदीस पढ़े, हदीस पर हक है, हदीस सच्ची है, हुजूर का फरमान है, हमारा यकीन है। हुजूर ने फरमाया, जिसने जियारत की वो 14 सदियों के बाद अगर कोई रोजा की जियारत करे तो वो कहे मैं जन्नती हूं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अगर 14 सदियों के बाद कोई जियारत कर ले वो जन्नती है। तो जो सिद्दीक 14 सदियों से उसी रोजे में हुजूर के साथ आराम कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको कितना मकाम अता फरमाया होगा। नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह 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 अल्लाह। सब हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सब हजरात। माशा अल्लाह ताला। इंतजार की घड़ियां खत्म